चमोली उत्तराखंड से केशर सिंह नेगी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ पहुंचे सीएम योगी और त्रिवेंद्र। आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी और उत्तराखंड के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत कड़कड़ाती सर्दी के बीच बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दोनों प्रदेशों के मुखिया ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया और बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में अपने पितरों की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान तथा तर्पण भी किया है। बता दें, जिसके बाद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन का शिलान्यास किया, जिसके बाद दोनों ही प्रदेशों के मुखिया भारत के अंतिम गांव माणा रवाना हुए, जहां की दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने सेना के जवानों से बातचीत की तथा सेना के जवानों का हाल जानकर मनोबल भी बढ़ाया है। हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र बिंदु है बद्रीनाथ धाम, साथ ही राष्ट्र धर्म का भी है। प्रमुख धाम में योगी आदित्यनाथ बद्री दर्शन के साथ सेना के भी दर्शन हुए। विषम परिस्थितियों में भी सेना करती है देश की सुरक्षा। अपना सानिध्य दिया, उसके लिए उनका आभारी हूँ। साथ ही आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से बर्फबारी हुई है, लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, मैं जनपद चमोली के लिए देने की घोषणा कर रहा हूं, ताकि हमारे जो अतिथि यहाँ पर देश भर से आते हैं उनको कोई तकलीफ न हो, वो आसानी से अपना रास्ता गंतव्य तक पहुंच सकें। एक हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं भेटोली, जब कोई अपने मेहमान आते हैं तो उनको भेंट किया जाता है, तो उसमें हम लोग अपना लोकल उत्पाद देते हैं। तो मैं पूज्य योगी जी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक सम्यक रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल, जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर यह तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा और आज वह हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है।
मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं।